अंकित बयानपुरिया हमारे साथ। अंकित बयानपुरिया अंकित बयानपुरिया अंकित बयानपुरिया राम राम भाई सारियाने। आपको तो पता ही होगा कि आजकल इंटरनेट पे एक ही नाम चर्चित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकित बयानपुरिया की। अंकित बयानपुरिया और उसके 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, बट उसके पीछे की जर्नी आप नहीं जानते होगे। आप नहीं जानते होगे कि कैसे हरियाणा के एक छोटे से गांव का लड़का आज एक इंटरनेट सेंसेशन और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। तो आज इसी को हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। अंकित की जर्नी को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और हर पार्ट के एंड में उस पार्ट से जुड़ी एक सीख आपको दूंगा जो कि अंकित की लाइफ से हमें सीखने मिलती है। तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अंकित का जन्म हरियाणा सोनीपत के एक छोटे से गांव बयानपुर में हुआ था। अपने स्कूल डेज में अंकित पढ़ाई में तो काफी स्ट्रांग था, बट फिजिकली काफी वीक, जिसका नतीजा था कि स्कूल के बाकी के बच्चे उसे बुली करते थे, उसे मारते थे। ये देख के उसके पिता ने उसे रेसलिंग ज्वाइन करवाना चाहा। वो चाहते थे कि अंकित फिजिकली भी काफी स्ट्रांग बने और रेसलिंग ऐसी चीज थी जो अंकित को फ्यूचर में भी काम आ सकती थी। और फाइनली 2011 में अंकित ने रेसलिंग ज्वाइन की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ में दिमाग और शरीर दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। अंकित ने रेसलिंग के सफर में अपनी शुरुआत तो कर ली थी, बट पहले 4-5 साल उसे कोई चांस नहीं मिल रहा था प्रोफेशनल रेसलिंग खेलने का। बट अंकित ने कभी हार नहीं मानी। वो लगा रहा और लोकल दंगल्स पे प्रैक्टिस करता रहा। और फिर फाइनली 2017 में जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, तब मिला उसे अपना पहला चांस यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेशनल रेसलिंग खेलने का। और अंकित की मेहनत वहां रंग लाई। उसने वहां सिल्वर मेडल जीता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सक्सेस का रास्ता हमेशा ही मुश्किलों भरा होता है, बट अगर आप लगे रहो और मेहनत करते रहो तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। अंकित तब रेसलिंग में आगे तो बढ़ रहा था, बट उसी के साथ बढ़ रहे थे उसके इंजरीज। अंकित एक इंजरी से रिकवर करता तो दूसरी आ जाती, दूसरी से रिकवर करता तो तीसरी आ जाती, बट उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार वो एक नए जोश के साथ फिर से खुद पे मेहनत करता, खुद को फिट करता और रेसलिंग में वापस आ जाता। बट एंड में शोल्डर इंजरी के बाद उसे रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि फेलियर भी हमारे लाइफ का ही पार्ट है, जो कई बार हमें एक अलग डायरेक्शन दे देती है जो शायद हमने भी नहीं सोची होती। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, बट अपनी वॉइस की वजह से ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हो गए थे। और बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस में और बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। शोल्डर इंजरी की दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी और अंकित के घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसी रीजन के वजह से अंकित को जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट करना पड़ा, जहां वो ठीक ठाक पैसे तो कमा पा रहा था, बट अभी भी फिटनेस के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था। जॉब के साइड बाय साइड उसने फिर से अपने फिटनेस पे काम करना स्टार्ट किया और अब उसने सोच लिया था कि उसे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। अंकित का एक यूट्यूब चैनल था हरियाणवी खागड़ के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट डेड था, जिसपे पहले वो कॉमेडी वीडियोस अपलोड करता था। बट क्योंकि अब उसे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना था, इसलिए उसने फिटनेस रिलेटेड कंटेंट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया और चैनल का नाम भी बदल कर रख दिया अंकित बयानपुरिया। और देखते ही देखते उसका चैनल ग्रो होने लगा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने पैशन के साथ जुड़े रहते हो और अपना 100% देते हो तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। अब साल था 2023 जब अंकित को पहली बार 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में पता चला। जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं, इस चैलेंज में आपको लगातार 75 डेज तक हर रोज 5 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। पहला, आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है बिना किसी चीट मील या अल्कोहल के। दूसरा, हर रोज आपको 4 लीटर पानी पीना है। तीसरा, जो कि सबसे मुश्किल है, दिन में 2 बार आपको एक्सरसाइज करना है 45 मिनट्स, और एक एक्सरसाइज आउटडोर होना चाहिए। चौथा, डेली आपको एक नॉन फिक्शन बुक के 10 पेजेस पढ़ने हैं। और पांचवा, डेली आपको अपनी प्रोग्रेस सेल्फी लेनी है, और अगर आप एक भी दिन ये मिस करते हो तो आपको फिर से शुरुआत करनी होगी।
ये चैलेंज डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन का है जिसको 1% लोग ही पूरा कर पाते हैं। बट क्योंकि अंकित ने रेसलिंग में ही डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन से रहना सीख लिया था, इसीलिए वो इस चैलेंज को पूरा कर पाया। और उसके सक्सेस के पीछे उसकी मेहनत तो थी ही, बट साथ ही साथ थी उसकी सादगी। पूरे चैलेंज के दौरान अंकित ने अपनी सादगी दिखाई। उसने वो दिखाया जो वो था, जैसे कि देसी एक्सरसाइजेस करना, देसी खाना खाना, भागवत गीता और शिव पुराण पढ़ना। और उसके इसी सादगी और ऑनेस्टी से लोग कनेक्ट कर पाए, जिसका रिजल्ट था कि कुछ ही महीनों में उसके सब्सक्राइबर हजारों से मिलियंस पहुंच गए और आज अंकित इंटरनेट सेंसेशन बन गया। आज इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में वो आता है और लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो इससे यही सीख मिलती है कि मेहनत और डिटर्मिनेशन से आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यही थी अंकित बयापुरिया की इंस्पायरिंग जर्नी, एक स्मॉल टाउन से इंटरनेट सेंसेशन बनने की जर्नी। और अगर आपको भी अंकित की जर्नी ने इंस्पायर किया है तो याद रखिए, आप भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि मैं अगली इंस्पायरिंग स्टोरी किस पे बनाऊं। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ड्रीम्स को चेस करते रहिए। गुड बाय।